हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 8 अप्रैल 2023। आज के संबंधित जो करंट अफेयर्स हैं उसकी चर्चा हम लोग करेंगे यहाँ पे। और जो रिवीजन करने लायक टॉपिक है उसको बताऊंगा और कल का भी रिवीजन कराऊंगा। ठीक है। तो आज हम लोग यूपी पीसीएस जो जे में, ठीक है, यूपी पीसीएस जे की एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें जो करंट अफेयर पूछे गए थे उस पर कुछ पे हम लोग भी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ अप्रैल से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके बारे में। तो 1 अप्रैल को उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और 13 अप्रैल को जलियांवाला नरसंहार जो हुआ था उसकी स्मृति में ये मनाया जाता है। 14 अप्रैल को बी आर अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं अपने। और ये रहा आपका पहला प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य दिवस के संदर्भ में सही कथन की पहचान करना है और सही विकल्प आपको चुनना है। ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 1948 को मनाया गया था। क्या ये सही है? तो नहीं, ये सही नहीं है। ठीक है। और दूसरा कथन है कि WHO 2023 में अपना स्थापना का 75वां वर्ष मना रहा है। क्या इस बार? तो ये सही है, हाँ, 75वां वर्ष मना रहा है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या है? सभी के लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल। ये सही है। तो हाँ, ये इस बार की थीम है हेल्थ फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए स्वास्थ्य। और ये क्यों गलत है? तो इसका सही जवाब है कि ये 1948 में पहला स्वास्थ्य दिवस नहीं मनाया गया था, क्योंकि 7 अप्रैल 1950 में पहला स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। ठीक है। WHO की स्थापना 1948 में होती है, लेकिन 1950 में पहला स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। ठीक है। तो सही विकल्प चुनना है आपको। तो 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है, लेकिन मैंने बताया कि 1950 में पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। और आज 7 अप्रैल है, तो आज स्वास्थ्य दिवस, सॉरी, कल 7 अप्रैल था तो 7 स्वास्थ्य दिवस मनाया गया अभी, विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है। WHO की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। ठीक है। और अगर हम जेनेवा की लोकेशन की बात करें तो ये देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है और इसको हम जूम आउट करते हैं। ठीक है। तो इधर आपको ये स्विट्जरलैंड मिलेगा और यहाँ पे आपको जेनेवा मिलेगा। ठीक है। स्विट्जरलैंड की बाउंड्री इटली, फ्रांस, जर्मनी से लगती है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में मानव वन्य जीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। ठीक है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया, ये आपका प्रश्न है। ये रहा आपका ऑप्शन, और इसका सही जवाब मैं बता दे रहा हूँ आपको, ब्रिटेन। ठीक है। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में, ठीक है, ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में ये सम्मेलन आयोजित हुआ है। यहाँ पे देखिए कुछ तस्वीरें मैंने लगा रखा है। जो कुछ तस्वीरें ये कुछ कहती हैं, क्या कहती हैं, देखिए इधर पे ये जो वन्य जीव है इन लोगों पे हमला कर रहा है, और ये लोग हमला कर रहे हैं इस पे, तो इसका ये हाल है, और इसने जब हमला किया तो ये हम लोगों का हाल होता है। ठीक है। तो ये संघर्ष क्यों हो रहा है, इस पे बातचीत हो रही थी, और इस संघर्ष को कैसे कम किया जा सकता है, इस पे बातचीत हुई है। ठीक है। तो मानव वन्य जीव संघर्ष और अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आपको ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर हम इस सम्मेलन की बात करें तो इस सम्मेलन में IUCN, FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और अन्य संगठनों द्वारा इस सामूहिक रूप से आयोजित किया गया है ऑक्सफोर्ड में, ब्रिटेन के। ये वर्ल्ड का मैप है, ये अपना सुंदर भारत। अगर हम देखें ब्रिटेन की लोकेशन तो ये है, यहाँ पे ब्रिटेन की लोकेशन जूम करते हैं। ठीक, ये देखिए इंग्लैंड है, ये वेल्स है, और इधर स्कॉटलैंड मिलेगा आपको। ठीक है। और इधर आयरलैंड, इधर नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। इससे संबंधित कुछ और बात बता दूं आपको, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर आपको 1973 में देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में देखने को मिलेगा। और ये जैव विविधता अधिनियम 2002 में आपको देखने को मिलेगा। अगर प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो 1992 में, और आज 2023 में इसके 30 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो अभी राष्ट्रपति महोदया जो हैं, ठीक है, ये है द्रौपदी मुर्मू जी, ये अभी गई हैं असम के काजीरंगा में। ठीक है। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ पे ये गई हुई हैं। तो इसके प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने के खुशी में वहाँ पे गज उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। कहाँ पे? काजीरंगा नेशनल पार्क में। ये यूनेस्को की एक विश्व धरोहर स्थल है जो 1985 में बना था। ठीक है, 1985 में।
और ये भारत में एशियाई जो हाथी हैं उनका ये दूसरा सबसे बड़ा आबादी का घर है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश, ये है असम। ओके, नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है, जैसे कि मैं अभी ये अभी कल ही की बात है 7 तारीख का, तो उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ जी हैं ये, ठीक है, इन्होंने जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं उनके 200वीं जयंती पर स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इनकी रचना है सत्यार्थ प्रकाश, इनके बचपन का नाम है मूलशंकर और आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी और जन्म इनका हुआ था 1824 में गुजरात में। ठीक है, आइए नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन की पुष्टि करें। ठीक है, यह पहली बार 2019 में प्रकाशित हुई थी रिपोर्ट, तो सही बात है, ये 2019 में प्रकाशित हुई थी। बड़े और मध्यम प्रकार के राज्यों में जो न्याय वितरण मामले में कर्नाटक जो है ये सिर्फ नहीं शीर्ष पर है। ठीक है, टॉप पर है और अंतिम स्थान पे आपको यूपी देखने को मिलेगा। ठीक है, 18 राज्यों की रैंकिंग जारी की गई थी बड़े राज्यों में, तो 18वें नंबर पे आपको उत्तर प्रदेश से सबसे अंतिम में, ये भी सही है। छोटे राज्यों की जो रैंकिंग हुई थी उसमें सिक्किम सबसे टॉप पर है। ठीक है, तो इसमें सत्य कथन तीनों है, तो 1, 2, 3 इसका सही जवाब होगा। आइए इससे संबंधित कुछ बात कर लेते हैं। यह रिपोर्ट सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के लिए है और इसमें कॉमन काज और कॉमन हेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के सहयोग से टाटा ट्रस्ट की एक पहल है। ओके, अभी हम बात करें तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि 10 लाख की आबादी पर लगभग 50 जज चाहिए, लेकिन अभी इस समय की बात करें तो अभी 10 लाख की आबादी पर केवल 15 जज अवेलेबल है। ठीक है, और मैप की बात करें तो ये देखिए मैप में कर्नाटक ये यहाँ पे है। ओके, सिक्किम आपको यहाँ मिलेगा और यूपी यहाँ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसमें से आपको सही जवाब देना है। ठीक है, तो क्या एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला का जो आहार था, ठीक है, आहार मेला का आयोजन 2023 में दिल्ली में हुआ है, तो ये सही जवाब है। ठीक है, सही है। और मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण क्या बेंगलुरु में किया गया था, तो ये भी सही है। ठीक है, सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट बन गई हैं, तो ये भी सही है। तो ये भी तीनों कथन यहाँ पे सत्य है। ठीक है, आइए इससे जुड़ी कुछ बातें देख लेते। देखिए ये आहार जो मेला हुआ था, ठीक है, आहार आतिथ्य मेला, ये मार्च में हुआ था, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है। ओके, और ये देखिए नितिन गडकरी ने अनवील्ड किया है फर्स्ट मेथनॉल रन बसेज इन बेंगलुरु। ओके, और यहाँ देखिए प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड्स फर्स्ट वुमेन लोको पायलट सुरेखा यादव ऑन वंदे भारत डेब्यूट। ठीक है, ये एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी है। ठीक है, ये है सुरेखा यादव जी, और वंदे भारत से ही इन्होंने शुरुआत किया है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन, ठीक है, ये देखिए जल सम्मेलन का आयोजन किया गया और ये कहाँ किया गया है आपको बताना है। ये रहे आपके ऑप्शन। ठीक है, और इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में अभी संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है, अगर न्यूयॉर्क की बात करें तो ये देखिए विश्व का मैप है अपना सुंदर भारत है, ये है यूएसए। ठीक है, यूएसए को अगर जूम करते हैं तो यूएसए के अंदर ये आपको न्यूयॉर्क यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ अटलांटिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है। ठीक है, तो ये रहे आपके ऑप्शन और इसका सही जवाब है रसिया। ठीक है, रूस। अगर हम रूस की लोकेशन की बात करें तो ये है रूस की लोकेशन। ठीक है, इधर पैसिफिक ओशन मिलेगा, इधर आर्कटिक ओशन मिलेगा। ओके, और अगर हम इराक की बात करें तो इराक आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगर इसको जूम करते हैं तो ये देखिए ये है इराक। ठीक है, इसकी बॉर्डर आपको कुवैत से मिलेगी और कुवैत की बॉर्डर यहाँ पे पर्शियन गल्फ से लगती हुई मिलेगी। ठीक है, और बाकी ये रेड सी है और ये है भूमध्य सागर। ओके, नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या, ये कल का जो 7 अप्रैल का रिवीजन है उसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आपका प्रश्न था कि बायोटेक किसान कार्यक्रम के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्या इसका पूरा नाम बायोटेक कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क है, तो हाँ सही था। ये इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी, ये भी सही था, यानी कि 1 और 2 दोनों सत्य था। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न था कि वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट अभी 2023 में जारी की गई थी, इससे संबंधित क्या सत्य था ये बताना था। क्या इसे अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी ने बर्लिन में जारी किया था, तो हाँ ये सही था। रिपोर्ट के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड को 2030 तक 6%, 2050 तक 56% कम किया जा सकता है। क्या ये सही था, ये भी सही था। ठीक है, तो इसका सही जवाब था 1 और 2।
ओके। नेक्स्ट था आपका कि हाल ही में कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया। तो इसका सही जवाब था उत्तराखंड के नैनीताल में ये शुरू किया गया था। और उत्तराखंड जो है यूपी से आपका सन 2000 में कट के अलग हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न था कि मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया था। तो ये 60,000 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया था। हालांकि इसके बजट में कुछ कमी भी की गई थी, इस बार कटौती भी की गई थी। ठीक है। आपका अगला प्रश्न था कि G7 जो शिखर सम्मेलन था 2023 का, उसके संबंध में कथन है, उसको बताना है कौन सा सही है। क्या ये जापान के हिरोशिमा में 2023 में सम्मेलन होने वाला है। तो हाँ, ये सही था। G7 में एशिया महाद्वीप से केवल जापान शामिल होता है, ये भी सही है। और इसका मुख्यालय क्या जापान के टोक्यो में है। तो ये गलत है क्योंकि इसका कोई परमानेंट मुख्यालय नहीं है। तो इसका सही कथन हो जाएगा आपका 1 और 2। ओके। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न था कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। तो इसका सही जवाब था 2030 तक भारतीय रेलवे ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। ठीक है। अगला प्रश्न था कि इसमें आपको बताना है कि क्या गलत है। काजीरंगा नेशनल पार्क के संदर्भ में बताना है क्या गलत है। क्या काजीरंगा नेशनल पार्क को 1985 में यूनेस्को स्थल घोषित किया गया था। तो ये सही है। ठीक है। एक सिंगी गेंडे के लिए ये प्रसिद्ध है, ये भी सही है। ठीक है। तो इसमें कोई गलत नहीं थे, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगर हम असम की बात करें तो वहाँ पे रायमोना, मानस, ओरंग, नामेरी, डिब्रूगढ़, दिहांग और काजीरंगा। ठीक है। काजीरंगा भी चर्चा में। तो ये नेशनल पार्क 7 पाए जाते हैं असम में। ठीक है। ये UPPCS जे जो 2023 में कुछ प्रश्न पूछे गए थे, उससे बात कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो एक प्रश्न पूछा गया था कि 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है। तो मानवता के लिए योग, ये 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी। फिर पूछा गया कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें किस काल के लिए लागू होती हैं। तो ये 2021-22 से लेकर 2025-26 तक ये लागू होती हैं। ठीक है। फिर पूछा गया कि व्योमित्र नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया। तो ये इसरो के द्वारा विकसित किया गया था। और फिर अगला प्रश्न था कि भारत के किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ था। तो ये रामपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है। फिर पूछा गया WHO पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो ये जामनगर गुजरात में। प्रधानमंत्री द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। ये भी गुजरात में। ठीक है। और फिर अगला प्रश्न था कि टॉम्ब ऑफ सैंड के रचयिता कौन है, जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो इसका सही जवाब है गीतांजलि श्री। ठीक है। अभी फिलहाल इतना ही है। और ये वीडियो कैसी लग रही है आपको। अब बाकी जो क्वेश्चन होंगे UPPCS जे के, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है। ऐसे करंट अफेयर रिवीजन करते रहिए। बाकी मैं और सीरीज लाऊंगा करंट अफेयर की रिवीजन कराने के लिए, वन लाइनर भी लाऊंगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। धन्यवाद। जय हिंद।